अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना व मअवाना व मलजाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वबश्शिरिल मुअ्मिनीना बिअन्ना लहुम मिनल्लाहि फ़ज़लन कबीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमीना शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बकार ख़ैश हैरानम अग़िस्नी या रसूल अल्लाह, परेशानम परेशानम अग़िस्नी या रसूल अल्लाह। नदारम जुस्त मल जाए नदानम जुस्त मावाए, तो ही खुद साजो सामानम अग़िस्नी या रसूल अल्लाह। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबला दी मददे काबा ईमा मददे। बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। क़ादरी यमना रहे या गौसे आज़म मी सनम, दमज़े शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्ब आलम मी सनम। जो भी समीम क़ल्ब से उनका ग़ुलाम हो गया, जो भी समीम क़ल्ब से उनका ग़ुलाम हो गया, खुल्दे बरी में वास्ते उसके मकाम हो गया, खुल्दे बरी में वास्ते उसके मकाम हो गया। और पाकर कलीम भी खिताब, मूसा न ला सके वो ताब। पाकर कलीम भी खिताब, मूसा न ला सके वो ताब। मेरे नबी को बेहिजाब रब से कलाम हो गया, मेरे नबी को बेहिजाब रब से कलाम हो गया। और तुम जिससे रूठो वो बरगश्त दुनिया हो जाए। अगर हुजूर किसी से नाराज हो जाए तो उसका ठिकाना नहीं है। फिर तुम जिससे रूठो वो बरगश्त दुनिया हो जाए। तुम जिसे चाहो वो कतरा हो तो दरिया हो जाए। तुम जिससे रूठो वो बरगश्त दुनिया हो जाए। तुम जिसे चाहो वो कतरा हो तो दरिया हो जाए। और हाथ उठा दो तो कड़ी धूप में सावन बरसे। हाथ उठा दो तो कड़ी धूप में सावन बरसे। मुस्कुरा दो तो अंधेरों में उजाला हो जाए। मुस्कुरा दो तो अंधेरों में उजाला हो जाए। मुअज़्ज़ज़ सामीन, हम बैठे हैं उर्स पाक के मौके पर इस मुबारक इजलास में। इसमें आप ये नियत लेकर बैठे कि कुछ सीखना है, कुछ हासिल करना है। इस ख्याल से ना बैठे जो आज लोग जलसों में नजरिया लेकर आते हैं, बल्कि हमें यहाँ नेकी हासिल करनी है, कुछ पैगाम लेना है। जो उलमाए किराम, मस्जिद के इमाम साहब और आपने मिलकर जिनको मदू किया है, उनसे कुछ हासिल करना है ताकि जिंदगी में एक इनकलाब आ जाए और दुनिया वाले देख लें कि हम मुसलमानों का काम खाली जलसा सजाना नहीं है। जब हमारे यहाँ जलसा सजता है तो कोई मस्जिद बनती है या मदरसा बना करता है।
हमारे यहाँ जब जो कोई जलसा सजता है तो कोई ना कोई तंजीम वजूद में आया करती है। जब जलसा सजता है तो लोग नमाजी बन जाते हैं, बुरे कामों को छोड़ दिया करते हैं। तो उसी से मुताल्लिक कुछ आपसे गुफ्तगू की जाएगी। सबसे पहले नबी अकरम रहमत दो आलम नूर मुजस्सम फ़ख्र आलम फ़ख्र आदम व बनी आदम जनाब अहमद मुश्तबा प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में आइए हदिया दुरूद सलाम का नजराना पेश करें। पढ़ लीजिए बुलंद आवाज से अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदी व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मदी व बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरात, तवज्जो से मेरी गुफ्तगू को समाअत कीजिएगा। गौर करने वाली बात है, कुरान पाक हमारी रहबरी के लिए नाजिल हुआ है। कुरान अजीम मुसलमानों के लिए ही नहीं या किसी मुल्क के लिए नहीं, किसी कौम या कबीले के लिए नहीं, बल्कि कुरान पाक रहनुमाई के लिए नाजिल हुआ है। एक कंट्री नहीं, एक बस्ती नहीं, एक कबीला नहीं, बल्कि कुरान बयान फरमाता है हुदल लिन्नास। चाहे वो इंसान अफ्रीका का रहने वाला हो, चाहे वो इंसान अमेरिका का रहने वाला हो, चाहे वो इंसान अफगानिस्तान का रहने वाला हो, चाहे वो इंसान पाकिस्तान बांग्लादेश का रहने वाला हो, चाहे वो इंसान हिंदुस्तान का रहने वाला हो, चाहे वो इंसान जर्मनो जापान का रहने वाला हो, चाहे वो इंसान यूरोप के 57 मुल्कों में अपनी जिंदगी गुजारने वाला हो, कुरान कहता है हुदल लिन्नास, मैं सबके लिए हिदायत बनकर आया हूं। चाहे दुनिया के खित्ते में किसी भी कोने में जो इंसान बसेगा, जो कौम बसेगी, जो कबीला बसेगा, हर एक के लिए मैं हिदायत बनकर आया हूं। क्योंकि कुरान किसी मंत्री का लेक्चर नहीं, कुरान किसी प्रोफेसर की लिखी हुई किताब नहीं, कुरान किसी का अफसाना नहीं, कुरान किसी शायर का कलाम नहीं। कुरान तो मेरे रब का कलाम है और रब का कलाम सबसे लाजवाब हुआ करता है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान जैसी किताब हमें अता फरमाई है, जिस पर नासिल हुई उस नबी का जवाब नहीं। जो किताब आ रही है वो किताब लाजवाब आ रही है, जिस नबी पर नासिल हो रही है वो नबी लाजवाब है, और जिस उम्मत के लिए आ रही है वो उम्मत भी सारी उम्मतों में लाजवाब है। ये कुरान का एजाज है। तो कुरान हमारी हिदायत के लिए नाजिल हुआ। कुछ लोग उधर बैठे हैं, इधर भी जगह बीच में खाली है, अगर करीब करीब आ जाए तो मजा आ जाएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको समझाना चाहता हूं, तकरीर खाली सुन के नहीं इस्तेमाल की जाती है, बल्कि तकरीर को सुना भी जाता है और देखा भी जाता है। फिर उसको अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करोगे तो कामयाब हो जाओगे। हजरात, मैं आपको बताना चाहता हूं, कुरान हमारी तुम्हारी रहबरी के लिए नाजिल हुआ है, कुरान हमारी तुम्हारी हिदायत के लिए नाजिल हुआ है। अल्लाह तबारक व तआला ने जब नौ इंसानियत को पैदा फरमाया तो इसकी हिदायत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने आदम को भेजा, शीस को भेजा, इदरीस को भेजा, इब्राहीम और इस्माइल को भेजा। अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी तुम्हारी हिदायत के लिए मूसा ईसा को नाजिल किया, उनके साथ किताबों को भेजा। अल्लाह तबारक व तआला ने हर उम्मत में अपने नेक बंदों को भेजा, अपनी निशानियों को भेजा, आयात को नाजिल किया। कभी परवरदिगार नबी के हाथ से मौजिजा दिखा रहा है, कभी परवरदिगार वली के हाथ पे करामत दिखा रहा है, कभी कुरान के जरिए हिदायत दी जा रही है, कभी हिदायत तौरात के जरिए दी जा रही है, कभी हिदायत ज़बूर के जरिए दी जा रही है, कभी हिदायत इंजील के जरिए दी जा रही है, कभी हिदायत नबियों को भेज कर दी जा रही है, कभी हिदायत रसूलों को भेज कर दी जा रही है, कभी हिदायत औलिया अल्लाह को भेज कर दी जा रही है, कभी हिदायत उलमाए किराम को भेज कर तुम्हें दी जा रही है। मकसद ये है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन और इंसान को सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। मकसद इबादत है। अब दुनिया में रहना ये जरूरत, कपड़ा पहनना जरूरत, खाना खाना जरूरत, पानी पीना जरूरत, दुनिया के ऐशो आराम में मुलव्विस होना ये जरूरत है। लेकिन प्यारे, तेरा मकसद जो है वो रज़ा इलाही है। खुदा
खुदा की बंदगी है, अपने नबी की इताअत है। अगर तू नबी की इताअत करेगा, खुदा की बंदगी करेगा तो तू कामयाब हो जाएगा। न दुनिया में किसी का नौकर रहेगा, न दुनिया में किसी का गुलाम रहेगा। तारीख शाहिद है, जिसने नबी की गुलामी को इख्तियार किया है, खुदा की बंदगी को अपने ऊपर अगर लाजिम किया है, तो वो बंदा चाहे किसी भी कबीले का हो, किसी भी कौम का हो, वो बंदा अपने वक्त का इमाम बन गया। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, अजमत औलिया कॉन्फ्रेंस, नाराए तकबीर, उर्से मुबारक। आज मुसलमानों में कितने लोग ऐसे हैं जो कुरान नहीं पढ़ते हैं? कितने मुसलमान ऐसे हैं जिन्होंने उर्दू तालीम हासिल नहीं की है? मुझे बहुत खुशी हुई स्टेज पर आकर कि एक छोटी सी बच्ची हमें तुम्हारे लिए दर्स दे रही थी। सुभान अल्लाह, ये इन अइम्मा उलमा की मेहनत है, पढ़े लिखे लोगों की मेहनत है कि जिन्होंने अपने बच्चों को इस तरह से तैयार किया है। एक वो मुसलमान जिसको नबी का नाम लेना नहीं आता है, लेकिन वो छोटी बच्ची नबी का नाम भी ले रही है, नबी के गुलामों का भी नाम ले रही है। यहाँ तक के हदीस, तारीख, कुरान सब कुछ एक अच्छे लफ्ज में, एक अच्छे अंदाज में, एक अच्छे तरीके से सुनाया। क्या मतलब? उम्र में छोटा बड़ा नहीं देखा जाता है। अगर दिल में कुरान आ जाए तो फिर दिल जो है रोशन हो जाया करता है, उसके अंदर चराग रोशन हो जाते हैं। तुम किसी भी कबीले के हो, किसी भी देश के हो, किसी भी बस्ती के हो, काला हो या गोरा हो, इससे कोई बहस नहीं है। हदीस पाक में आता है कि परवरदिगार तुम्हारे चेहरों को नहीं देखता है, परवरदिगार तुम्हारे लिबास को नहीं देखता है, परवरदिगार तुम्हारे मकानों को नहीं देखता है, परवरदिगार तुम्हारी जाओ हशमत को नहीं देखता है। परवरदिगार अगर देखता है तो बंदे के अमल की तरफ देखता है। अगर बंदे का अमल अच्छा है तो उस पर करम की बारिशें नासिल होती हैं। अगर बंदे का बुरा अमल है तो उसके लिए दोज़ख के दरवाजे खोले जाते हैं। अल्लाह अकबर। मुसलमानों, क्या तुमने अपना मुहासबा किया कि तुम्हारे अमल किस लेवल के हैं, किस तरह हैं? तन्हाई में तुम क्या करते हो, खुलेआम तुम क्या करते हो? तुमने 10 साल, 20 साल, 50 साल, 60 साल जिंदगी तो गुजार दी, लेकिन कभी तुमने अपना हिसाब लगा के देखा इस जिंदगी में मैंने रब को राजी कितना किया है, रसूल को राजी कितना किया है? अरे जरा गौर तो कर, जिस दिन कब्र की रात आएगी, अंधेरा छाया हुआ होगा, चारों तरफ मिट्टी का समा होगा, उस वक्त में तुझे किसकी जरूरत पड़ेगी? क्या ये लाइटें तेरे काम आ जाएंगी? क्या दुनिया की तरक्की तेरे काम आ जाएगी? जिन डिग्रियों के पीछे तू भाग रहा है, क्या वो डिग्री तुझे कब्र में बचा लेगी? जिन दुनिया की दौलत के पीछे तूने रातों दिन एक कर दिया है, क्या वो तुझे बचा के रख देगी, तेरी कब्र को रोशन कर देगी? नहीं। अरे कब्र को अगर रोशन करने वाली जात है तो वो एक है, और वो नाम है अमीना के लाल मुस्तफा जाने रहमत का। मुस्तफा आएंगे, अगर सच्ची गुलामी गुजर गए, जिंदगी गुजार कर गया है, उनका आशिक बनकर जिंदगी गुजार कर गया है, तो मुस्तफा के चेहरे का हाल ये होगा जिसको बयान करते हैं मेरे इमाम, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उर्से मुकद्दस, नारे तकबीर, नारे रिसाला। आज हम जिस वली की याद में बैठे हैं, क्या ये हमारे रिश्तेदार, क्या हमारे कबीले के? तो आप कहेंगे नहीं। गौसे आजम का नाम लिया जा रहा है, गरीब नवाज का नारा लगाया जा रहा है, आला हजरत के कलाम पढ़े जा रहे हैं। क्या आला हजरत, क्या गौसे आजम, क्या गरीब नवाज, क्या साबिर पाक, क्या वारिस देवा, क्या हाफिज शाह जमालुल्लाह, क्या जोरावर शाह बाबा, या औलियाए किराम, अंबियाए किराम, सहाबाए किराम तुम्हारे रिश्तेदार थे? तो तुम कहोगे नहीं, उनके घराने का तो ये 2 चश्मो चराग बैठे हुए हैं। हजरात, हर कोई अपने बाप का नाम लेता है, हर कोई अपने दादा का नाम लेता है,
हर कोई अपने भाई का नाम लेता है, हर कोई अपने नाना का नाम लेता है, लेकिन कुर्बान जाऊं गौसे आजम की औलाद बैठी हुई है, लेकिन ये भी गौसे आजम का नाम ले रहे हैं, हम भी गौसे आजम का नाम ले रहे हैं। ये लेते हैं समझ में आता है, हम लेते हैं समझ में नहीं आता है। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं, चाहे सैयदजादा हो या गैर सैयदजादा हो, दुनिया के किसी भी खित्ते में बसने वाला मुसलमान, सुन्नी मुसलमान, जब गरीब नवाज का नाम आता है तड़प जाता है, गौसे आजम का नाम आता है तड़प जाता है। पूछा गया क्या तूने गौसे आजम को देखा है, क्या तूने गरीब नवाज को देखा है? तो वो कहेगा नहीं नहीं। फिर पूछा जाता क्या तेरे रिश्तेदार हैं, कहता नहीं नहीं। तो फिर इसे दीवानगी कैसे, ऐसा जज्बा कैसा, इतनी मोहब्बत कैसे? तो हर एक आशिक ख्वाजा गरीब नवाज, हर एक आशिक गौसे आजम गुलाम ख्वाजा, गुलाम गौसे आजम कहेगा गौसे आजम मेरे रिश्तेदार नहीं है, गरीब नवाज मेरे रिश्तेदार नहीं है। मगर क्या बताऊं मौलाना, मेरे दिल पे उनकी मोहब्बत का राज चल रहा है, मेरे दिल में उनके तराने हैं, मेरे दिल में उनकी मोहब्बत पेवस्त है। अरे ये मोहब्बत आई कैसे? आज तुम उनके नाम से खाने पका रहे हो, उनके नाम पर सदका और खैरात कर रहे हो, ये सब कुछ कैसे हासिल हो गया? तो ये मैं नहीं कहता, रब का कुरान कहता है, मन आमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उनसा व हुवा मुमिन फलनुहियन्नहु हयातन तय्यबा। तुम में से जो भी अच्छे काम करेगा, चाहे मर्द हो या औरत, ईमान की हालत में दुनिया से जाएगा। अब ये नहीं देखा जाएगा किसकी औलाद है, किसका बेटा है, किस मुल्क का रहने वाला है, आलिम है या जाहिल है, गोरा है या काला है, छोटा है या बड़ा। नहीं, अगर अमल अच्छा है, ईमान सलामत है, तो मेरा रब इरशाद फरमाता है फलनुहियन्नहु हयातन तय्यबा, मरने के बाद हम उसे एक पाकीज़ा जिंदगी अता फरमाएंगे। यही वजह है मेरे दोस्तों, 800 साल से ज्यादा का अरसा गुजर गया गौसे आजम को पर्दा फरमाए हुए, लेकिन आज भी कादरी उनका चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं, उनका नारा लगाते हुए नजर आ रहे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब। कादरी उनका जिक्र कर रहे हैं, उनका तराना गा रहे हैं। ये मोहब्बत, ये उल्फत, ये दीवानगी, ये सिखाई नहीं जाती है, ये किसी को पिलाई नहीं जाती है, ये कुदरती तौर पे हुआ करती है। और ये अल्लाह उसको अता फरमाता है जिस बंदे से मोहब्बत करता है। और मोहब्बत दिलों पर, अरे मोहब्बत करवाना आसान नहीं है, मोहब्बत करवाई नहीं जाती है, मोहब्बत तो खुद ब खुद हो जाया करती है। और ये मोहब्बत गौसे आजम से, औलिया अल्लाह से, सज्जाद मियां रहमतुल्लाहि ताला अलैहि से किसी ने सिखाई नहीं है, बल्कि खुदा ने हमें दी। ये खुदा ने दिलों में डाली है। और ये अल्लाह का वादा है कि जो हमारा हो गया, सारी कायनात हम उसके लिए कर देंगे, सारी कायनात उसकी हो जाएगी। हदीस पाक में आया, मन कान लिल्लाही कान अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है। और जिसका खुदा हो गया उसकी सारी खुदाई हो गई। रसूल आजम के जो गुलाम हुए हैं वो कामयाब हो गए। तारीख शाहिद है, गुलामों की तारीख उठाकर पढ़ो। तुमने तो दुनिया के हीरो का कल्चर अपनाया, दुनिया के लोगों का स्टाइल अपनाया। फिल्मी पर्दे पे हीरो जिस तरह की पैंट पहनता है, हमारा नौजवान वही पैंट पहन कर आता है। अगर दुनिया का कोई फैशन परस्त आदमी जिस तरह बाल रखाता है, इसी तरह हमारी कौम का नौजवान रखाता हुआ नजर आता है। पहले दाढ़ी नहीं रखी जाती थी, आज लोग रख रहे हैं तो उसमें सारे कट निकाल रहे हैं। क्यों? दाढ़ी का भी अगर क्रेडिट दिया जा रहा है तो नाचने गाने वाले को दिया जा रहा है, फिल्मी पर्दे पर कूदने वाले को दिया जा रहा है। क्या अच्छा होता एक मुट्ठी दाढ़ी रखता और नियत करता कि ये दाढ़ी किसी और के तरीके पर नहीं रखी है, मदीने वाले मुस्तफा के तरीके पर। तेरा चेहरा भी सजदा था, मुस्तफा की सुन्नत भी अदा हो जाती। और तुम्हें मालूम नहीं है नेकी का राज क्या है, नेकी किसको कहते हैं? हुजूर फरमाते हैं पुरफितन दौर में जब कोई मेरी एक सुन्नत जिंदा करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको 100 शहीदों का सवाब। आज कहते हो हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तुम कुछ नहीं कर सकते। जो इंसान अपने वक्त की कुर्बानी नहीं दे सकता वो जान की कुर्बानी क्या दे सकता है? ख्वाहिश करते हो, तवज्जो करें, कि हम हुसैन के दौर में होते
हम सहाबा के दौर में होते, हम ये करते वो करते, कुछ नहीं करते। तुम कुछ नहीं कर पाते। इस दौर में तुमने क्या किया? कितने नौजवान ऐसे हैं जिनके जिम्मे मदरसा हो? कितने नौजवान ऐसे हैं जिन्होंने मस्जिद की जिम्मेदारी ली हो? कितने नौजवान ऐसे हैं जिन्होंने गरीब बच्चियों की शादी करवाने की जिम्मेदारी ली हो? क्या कोई है ऐसा जो कहे हाँ मेरी 30 या 40 साल उम्र गुजर गई, मैंने अपनी जिंदगी में 100 बच्चों को कुरान पढ़वाया था? तो सारा मैदान खाली नजर आएगा। 50,000 नाचने वाली पर लुटाने वाले तो तुम्हें नजर आ जाएंगे। जब शादियों में नाचने वाली आती है तो यही नौजवान 50,000 की गड्डी 2 मिनट में उड़ा दिया करता है। लेकिन इस नौजवानों की लिस्ट में कोई ऐसा नजर नहीं आएगा कि मैंने 100 बच्चों को कुरान पढ़वाया था। कोई ऐसा नजर नहीं आएंगे नौजवान कि हम 10 लड़के, हमने फला गरीब लड़की की शादी करवाई थी। कोई ऐसी टीम, ऐसी कमेटी नजर नहीं आएगी जो ये कह दे कि हमने फला मदरसा कायम करा था। क्यों? क्योंकि तुम्हारा ख्याल दुनिया की तरफ है, तुम्हारी तवज्जो लज्जतों की तरफ है, तुम्हारी ख्वाहिश दुनिया की तरफ है। अरे तुम्हारा मकसद क्या होता है? तुम आंख खोलते हो गली गलियारों में, तुम्हारी जवानी गुजरती है फिल्मी अड्डों पर, चौराहों पर। तुम्हारा मकसद ये होता है कि हुनर सीखा जाए, शादी की जाए, बंगला बनाया जाए, ये तुम्हारा मकसद हुआ करता है। लेकिन गुलामे रसूल से पूछ के देख उसका मकसद क्या है। नाम है हजरत हंजला, सहाबी रसूल हैं। मोहब्बत किसको कहते हैं? इश्क़ रसूल क्या हुआ करता है? अरे मेरे गरीब नवाज की तारीख शाहिद है कि जब तक 90 लाख गैर मुस्लिमों को कलमा नहीं पढ़ा दिया था, उस वक्त तक गरीब नवाज ने शादी नहीं की। ये मकसद था, ये जिम्मेदारी थी, नाना के दीन की जिम्मेदारी थी। आज हम जिम्मेदारी क्या उठाते हैं? मस्जिदों में जाकर देखो, गांव देहात में जाके तो वही 4-5 बूढ़े लोग देखभाल कर रहे हैं तो हो रही है। अगर मस्जिद का बल्ब भी फूक गया तो वही बूढ़ा शख्स लेने के लिए जा रहा है। चटाई फट गई, बूढ़े को जरूरत है तो वो पैसा इकट्ठा कर रहा है। इमाम साहब की तनख्वाह की बात आई तो वही बस्ती के 4-5 बूढ़े मिलके सुबह सवेरे सबसे चंदा इकट्ठा कर रहे हैं कि इमाम साहब की तनख्वाह देंगे। ए नौजवानों, तुम्हें ताकत, हुनर, पैसा, हिम्मत, जसारत जो दी गई थी इस दौर में, वो इसलिए नहीं गई थी कि आपकी ये दौलत गलत जगह पर इस्तेमाल हो, आपका ये सरमाया गुनाह की जगह इस्तेमाल हो। अरे तुम्हें तो सच्चा आशिक रसूल होना चाहिए था। तुम उस दौर में पैदा किए गए जिस दौर में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं, कोई मुश्किल नहीं। आज हर नौजवान अच्छा कमा रहा है लेकिन दीन से बहुत दूर है, इस्लाम से बहुत दूर है, मस्जिद मदरसों से बहुत दूर है। आशिक रसूल किसको कहते हैं? नौजवान क्या तुम अनोखे बने हो? अरे नौजवान तो गौसे आजम भी थे जिन्होंने जवानी में पूरा इलाका ही छोड़ दिया था और जंगल का रास्ता इख्तियार कर लिया था। क्या तुम्हारे पास जवानी अनोखी आई है? अरे जवानी तो गरीब नवाज पर आई थी कि बाग मिला बाप की दौलत से, पूरा बाग कुर्बान कर दिया गरीबों पर, तभी तो दुनिया आज तक उन्हें गरीब नवाज कहती है। आज तो तुम एक सिक्का कुर्बान करने के लिए तैयार नहीं हो। पिक्चर हॉल में जाते हो तो तुम्हारा पर्स पैसों से भरा होता है, नाचने गाने की महफिलों में जाते हो तुम्हारी जेबें पैसों से भरी होती हैं, लेकिन जब जुमे की नमाज पढ़ने के लिए तुम जाते हो तुम्हारी जेब में 1 रुपया भी नजर नहीं आता है कि आज जुमे का दिन है, लाओ मस्जिद में 100 रुपए डाल दिए जाएं, 50 रुपए डाल दिए जाएं। तुम्हारे 150 रुपए सिर्फ सिगरेट के धुएं में उड़ जाया करते हैं, तुम 150 रुपए गुटखे की तंबाकू में उड़ा दिया करते हो। गौर तो किया होता, अल्लाह ने इतना अच्छा मकान दिया, अल्लाह ने इतने अच्छे कपड़े दिए, परवरदिगार ने इल्म हुनर दिया, अल्लाह तबारक व तआला ने इतने अच्छे दौर में पैदा किया, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं, हर तरह की आसानी मौजूद है। होना तो ये चाहिए था कि नमाजी बनता, होना तो ये चाहिए था आशिक़ रसूल बनता। आज फिलिस्तीन के मुसलमानों की हालत खराब है, वहां बूढ़ों को मारा जा रहा है, जवानों को मारा जा रहा है, छोटे छोटे बच्चों को मारा जा रहा है, लेकिन हमारा जो नौजवान कूदता हुआ नजर आ रहा है। हमारी कौम आज भी शराब पीती हुई नजर आ रही है, हमारे
चौराहे आज भी जुए से भरे हुए हैं। हमारी गलियों में तरह तरह के लोग बुरे काम करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारी शादियों में बुरी रस्में अपनाई जा रही हैं। ऐ मुसलमान, क्या तेरे घर में अगर इस तरह की मुसीबत नाजिल हुई होती तो तू जरा सीने पे हाथ रख के बता, क्या इस तरह की तू खुशियां मना लेता? क्या तेरे घर के किसी शख्स को उजाड़ा जाता, किसी को मिटाया जाता, तेरे घर के बच्चे को खत्म किया जाता, तेरे माँ बापों को खत्म किया जाता, तेरे भाई बहन को उड़ा दिया जाता, तो क्या बता तू इस तरह से खुशियां मनाता? तो हर एक शख्स कहेगा मौलाना खाना बुरा लगता, पीना बुरा लगता, जिंदगी का हर चैन उड़ जाता। तो फिर जरा ये तो बताओ, फिलिस्तीन के मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, फिलिस्तीन के मुसलमानों को मिटाया जा रहा है, फिलिस्तीन के मुसलमानों को खत्म किया जा रहा है। उन्हें बमों के जरिए, उन्हें बंदूकों के जरिए, उन्हें तलवारों के जरिए तरह तरह से उन्हें तकलीफें दी जा रही हैं। क्या तुम्हारा दिल नहीं पिघला? क्या तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आए? क्या तुम्हारा दिल नहीं रोया? क्या तुमने मस्जिद में जाके कभी उनके लिए दुआएं की? क्या तुमने दो नफल पढ़कर अल्लाह की बारगाह में गुजारिश की, ए मेरे मौला वो मेरे भाई हैं, वो मेरे इस्लामी भाई हैं, जिस तरह मेरा ये भाई है ऐसे ही हर मुल्क का मुसलमान मेरा भाई है। परवरदिगार उन पे करम की बारिश नाजिल फरमा, परवरदिगार उन पे रहमतों की बारिश नाजिल फरमा। क्या तुमने इस तरह की दुआएं की? क्या फिलिस्तीन की हालत देखकर मस्जिदें नमाजियों से भरी? क्या कुरान की तिलावत कसरत से की गई? क्या उनके लिए दुआएं की गई? आज भी मस्जिदें खाली हैं, आज भी मदरसे वीरान हैं, आज भी ये कौम रोडों पर नाच रही है, गली गलियारों में घूम रही है। इतना जुल्म मुसलमानों पर हो रहा है, लेकिन इस कौम के अंदर आज भी अकल नहीं आ रही है। और इसके बावजूद तुम समझते हो तुम्हारे कारोबार में बरकत कर दी जाए, तुम समझते हो तुम्हें सब कुछ दे दिया जाए, तुम समझते हो तुम्हें दौलत मिले, इज्जत मिले। याद रखो इस ज़मीन पर अल्लाह का नेक बंदा अगर एक भी तड़पेगा तो सारे बंदों का चैन उजाड़ दिया जाएगा। अगर चैन चाहते हो, बरकत चाहते हो, रहमत चाहते हो तो गुनाह को छोड़ो, नबी के दामन को पकड़ो और कहो या रसूल अल्लाह मैं गदा तू बादशाह, भरते प्याला नूर का, नूरुद्दीन दूना तेरा दे डाल सदका नूर। नारी तकबीर, नारी रिसाला, मसलके आला हजरा, उलमाए अहले सुन्ना, उर्से मुकद्दस, नारी तकबीर, नारी रिसाला। लेकिन मुसलमानों में कहां रहा ये जज्बा? एक शख्स ने इमाम हसन बसरी से पूछा, हजरत इबादत करने में दिल नहीं लगता है, इबादत करने में बताएं ये प्रॉब्लम है नहीं है सबकी? हर एक कहेगा कि हाँ दिल नहीं लगता है। ज्यादा नमाज पढ़ने को किसका दिल करता है? किसी का नहीं करता। अरे 5 वक्त की तो बहुत भारी पड़ रही है। जुमे के दिन अगर इमाम साहब दुआ लंबी कर दें तो इमाम की दुआ पूरी नहीं होती, हमारी कौम की सुन्नतें और नफल सब पूरे हो जाते हैं। क्यों ये जल्दबाजी क्यों है? क्योंकि दिल नहीं लग रहा है। लज्जत जो नमाज में मिलनी चाहिए थी वो खत्म। नमाज तो वो चीज है, अगर एक बार सजदा सच्चे दिल से कर लिया ना तो दूसरा सजदा करने को जी चाहेगा। तुम्हारा तो ये हाल है कि अगर रमजान में तरावी में इमाम 2 पारे पढ़ दे तो हालत खराब हो जाती है। वो इमाम आजम अबू हनीफा पूरी रात खड़े होकर कुरान की तिलावत कर रहे हैं। औलिया अल्लाह कुरान अजीम पढ़ रहे हैं, उनकी रातें नफलों में गुजर रही हैं, उनकी रातें तहज्जुद पढ़ के गुजर रही हैं, उनकी रातें कुरान की तिलावत कर कर के गुजर रही हैं। और दिन में वो खाना खा रहे हैं तो तुम्हारी हमारी तरह नहीं, बल्कि वही सूखी रोटी पर गुजर बसर हो रही है। और बाज़ औकात तो ऐसा गुजर रहा है कि 3 दिन हो गए लेकिन खाने का कुछ पता नहीं चल रहा है। लेकिन इबादत का ये हाल, मेरे नबी से ज्यादा बाकमाल कौन हो सकता है? हुजूर सैयदुल अंबिया पूरी पावर लेकर आए हैं, सुभान अल्लाह। लेकिन घर की हालत देखो, 3 दिन हो जाते हैं लेकिन हुजूर के घर का चूल्हा नहीं जल पाता था। ऐ दस्तरखान पर मुर्गो मुसल्लम खाने वालों, बड़े पीर के नाम पर 11वीं की बिरयानी खाने वालों,
गौर कर लेना, एक एक लुकमे का हिसाब देना पड़ेगा, एक एक सिक्के का हिसाब देना पड़ेगा। पूछा जाएगा जवानी किस चीज में गुजार कर आया है बता, माल कहां से कमाया था, कहां खर्च किया बता, इल्म कितना सीखा था, कितना अमल किया था, कितना दूसरों को सिखाया था, सब बता। ऐसा नहीं है कि मौलवी छूट जाएगा, नहीं, हर एक का हिसाब किताब होगा, हर एक से पूछा जाएगा। नबियों से पूछा जाएगा कितना उम्मत को पैगाम पहुंचाया। यही वजह थी कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब भी अबू जहल मिलता था हुजूर कहते थे कलमा पढ़। अरे कहां गए तुम्हारे जज्बे, बिल्कुल साइलेंट हो गए, जरा जोर से बोल दो। अबू जहल जब भी मिला सरकार ने फरमाया कलमा पढ़। जहां कुरान कह रहा इन्नल्लज़ीना कफरू सवाउन अलैहिम अअंज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून, ये ईमान नहीं लाएंगे। खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अब्सारिहिम गिशावा, मोहर लग गई है इनकी आंखों पर, कानों पर, दिलों पर। अगर आजकल के मौलवी को बता दिया जाए कि फला इंसान पूरी जिंदगी नमाज नहीं पढ़ेगा, कोई फरिश्ता आकर बता दे, तो यकीन जानिए वो मौलवी कभी नहीं कहेगा कि भाई तू नमाज पढ़ ले। क्यों? अरे मुझे बता दिया गया इसके बारे में क्या होने वाला है। लेकिन ये आजकल के लोगों की हालत है, हुजूर को बता दिया गया, ये ईमान नहीं लाएंगे, इस्लाम की दावत कबूल नहीं करेंगे। लेकिन सरकार का अंदाज देखिए, जब भी अबू जहल मिलता था सरकार फरमाते थे पढ़ कलमा। नबी हो, कहा नबी हूं, कहा कोई मौजिजा दिखाओ, सरकार फरमाते क्या देखेगा। उसने बेशुमार मौजिजे तलब किए और हुजूर ने दिखाए। बुला बुला के इधर उधर से लोगों को इकट्ठा करता था और कहता था इनसे मांग करो, कुछ तलब करो, ऐसी चीज जो इनसे ना हो सके। कहा क्या देखना चाहता, हबीब यमनी को बुलाया, कहा आसमान के दो चांद के दो टुकड़े कर दोगे। सरकार ने इशारा फरमाया चांद दो टुकड़े हो गए। लेकिन ईमान नहीं लाया, कंकरी लेकर आया हाथ में, कहा आज अगर बता दिया हाथ में क्या है तो आज इस्लाम कबूल कर लूंगा, तुम पर ईमान ले आऊंगा, तुम्हारे रब को मान लूंगा। सरकार ने फरमाया बता क्या पूछना चाहता, कहा ये बताओ हाथ में क्या है। सरकार ने फरमाया मैं बताऊं, ये हाथ में जो चीज है वो बता दे, मैं क्या हूं। तो कहने लगा अरे ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा अगर वो बता दे आपके बारे में, क्योंकि आप ही को तो समझना है। तो कहा फिर सुन ले उसके जुबान से वो क्या कह रही है। कंकरियां लेकर आया था और कान पे लगाता है तो कंकरियों में से आवाज आ रही थी अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका सहाबिका सय्यदी या नूर अल्लाह। कंकरियों ने भी हुजूर की नात पढ़ी, दुरूद पढ़ा, सरकार पर सलाम पढ़ा। कंकरियां जब तक हुजूर पर दुरूद न पढ़ सकी थी अबू जहल के हाथ में थी। जब हुजूर की नात पढ़ी, हुजूर का नाम लिया, हाथ से उसके निकल गई और उसने नीचे डाल दिया, मगर फिर भी नहीं माना। मिलता रहा, हुजूर से मुलाकात होती रही, लेकिन सरकार फरमाते हैं पढ़ कलमा, पढ़ कलमा, पढ़ कलमा। क्या मतलब? दीन की बात बताने में शर्माना नहीं है, क्योंकि दीन का पैगाम पहुंचाओगे जितनी दफा उतना ही सवाब बढ़ता चला जाएगा। तो अंबिया से भी पूछा जाएगा कितनी बार दीन की दावत दी, तुमने किस किस को समझाया। हर नबी कहेंगे कि हाँ हमने समझाया, हमने दीन की दावत दी, हमने ए अल्लाह तेरी तरफ इन लोगों को बुलाया। फिर उस पर गवाह ढूंढे जाएंगे कि गवाह लाओ, किसके सामने दावत दी। तो नबियों से पूछा जाएगा, लेकिन उनका अंजाम अच्छा होगा क्योंकि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी की है। औलिया अल्लाह से पूछा जाएगा, उलमाए किराम से पूछा जाएगा, जिन्होंने जिम्मेदारी पूरी की उनके लिए जन्नतें हैं। अब जरा गौर तो करो, जब हमारी तुम्हारी बारी आएगी तो हम किस तरह से हिसाब दे पाएंगे। माँ बाप के साथ कैसा हक अदा किया, बीवी के कैसे हक अदा किए, बच्चों को किस तरह तरबियत दी। आज जो बच्चे बिगड़ रहे हैं इसमें माँ बापों की भी कमी है। जब नाचने का मामला आता तो कहते हैं क्या करें मौलाना, लड़का मान ही नहीं रहा, लड़के के दोस्त नहीं मान रहे,
कब्र में जब डंडा फिरेगा तो लड़कों पे नहीं फिरेगा, पहले तुझ पे फिरेगा। तू घर का मुखिया था, घर का बड़ा था, रोका क्यों नहीं? हदीस पाक में सरकार फरमाते हैं हर एक उससे पूछा जाएगा जो किसी का मालिक होगा। यानी हर एक आका से उसके मातहत के बारे में सवाल किया जाएगा। शौहर के बारे में बीवी से पूछा जाएगा, माँ बाप से औलाद के बारे में पूछा जाएगा, उस्ताद से शागिर्द के बारे में पूछा जाएगा, आका से गुलाम के बारे में पूछा जाएगा, बड़े भाई से छोटे भाई के बारे में पूछा जाएगा, इमाम से मुक्तदियों के बारे में पूछा जाएगा, हर एक से उसके छोटे के बारे में पूछा जाएगा। अब आप देखो अपने गिरबान में झांक के हम कितना अपने छोटों को संवार रहे हैं। बाप घर में गाली दे रहा है तो छोटों की तमीज नहीं, बड़ों की तमीज नहीं, गाली पे गाली, गाली पे गाली। अगर डंडा चल रहा है तो लगातार चल रहा है, ये नहीं देख रहा है बच्चों पे क्या असर पड़ेगा। तरह तरह की गालियां दी जा रही हैं, तरह तरह के पड़ोसियों की बुराइयां की जा रही हैं, भाई की जमीन काटने का प्लान बनाया जा रहा है। ये औलाद क्या तरबियत हासिल करेगी? ये घर में रहने वाले क्या तरबियत हासिल करेंगे? किस तरह से आशिक रसूल बनेंगे? आजकल के माँ बाप बिगड़ गए तो औलाद बिगड़ गई। और ये कहावत मशहूर है कि जब बाप 100 नंबरी है तो बेटा 150 नंबरी हो जाएगा। जब माँ बाप अच्छे थे तो औलाद खुद ब खुद अच्छी हुआ करती थी। माँ थी फातिमा उम्मुल खैर, बाप तो शेख अबू साले, तो बेटा गौसे आजम पैदा हुआ। अरे आज तुम तो इमामों की तनख्वाह काटते हो, पैसे काटते हो। एक जगह गांव का वाकया मुझे पता चला, वाकये तो पता चलते ही रहते हैं, हम जगह भी ऐसी हैं जो केस आते रहते हैं। तो वो ये बता रहे कि अब की 6 महीने में इतने इमाम साहब बदल गए। तो जब इमाम साहब बदलते हैं और दूसरे आते हैं तो एकदम कोई आ जाते हैं, 2-4 दिन की छुट्टी भी हो जाती है। तो वो कह रहे थे कि 2-4 दिन बचाते बचाते अब की मस्जिद का इतना फंड बच गया। समझ में आ रही है? इस बात का दुख नहीं हुआ कि 3-4 दिन या महीना 2 महीना इमाम साहब नहीं रहे होंगे तो लोगों की नमाज में सवाब कितना कम हुआ होगा। इसका किसी ने हिसाब नहीं लगाया, फंड का हिसाब लगाया जा रहा है। फंड जब इकट्ठा होता है तो ये लोग मस्जिद में सोचने लगते हैं कौन सी दीवार तोड़ी जाए और दोबारा बनाई जाए, तोड़ी जाए और दोबारा बनाई जाए। कोई नया काम नहीं, वही तोड़ेंगे वही बनाएंगे, उसी को तोड़ेंगे फिर बनाएंगे, फिर तोड़ेंगे फिर बनाएंगे। ये नहीं कि पैसा इकट्ठा हो गया तो कुछ ऐसा काम किया जाए जो एक मियार बन जाए, एक पहचान बन जाए, आने वाली नस्लों के लिए कुछ इबरत बन जाए। फंड इकट्ठा हुआ है तो मस्जिद का मदरसा बनाया जाए, दीनी तालीम करवाई जाए, कुरान पढ़वाया जाए। अगर फंड इकट्ठा हुआ है तो मौलाना लोग बढ़ाए जाएं। अगर फंड इकट्ठा हुआ है तो हिफ्ज़, क़िरात, मौलवियत और तरह तरह की पढ़ाई बढ़ाई जाए। ये नहीं, बल्कि इमामों के पैसे काट कर ये कौम खुश होती है। मस्जिद से इमाम चला जाए, कई दिन छुट्टी हो जाए और वो पैसा बच जाए तो खुश होती है। लेकिन इस बात का गम नहीं कि एक इमाम चला गया, अब अकेले नमाज पढ़ना पड़ रही है। जमात की नमाज के बारे में आया कि 27 नमाजों का सवाब मिला करता है, उस सवाब का किसी को गम नहीं।